कार्टून देखेगी। एक दो तीसरी सीढ़ी से मेरा ये वाला पैर जो है ना, ये वाला पैर ऐसे ट्विस्ट हुआ और मैं वहाँ जाके सीढ़ी पे मेरा सिर बजा और उसके बाद मैं सीधा नीचे ऐसे गिरी हूँ मैं। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो रात को जो मैंने कपड़े धोए थे वो ये सब मैंने अब टांग दिए हैं और रात भर ना मैंने इनको छोड़ दिया। और अब थोड़ा सा हो रहा है बारिश का मौसम, अजीब सी ना खट्टी खट्टी स्मेल होगी पूरे कपड़ों। मैंने अब फ़ैन ऑन कर रखा है और अब थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं तो पहले बहुत अजीब सी स्मेल आई थी। रात भर मैंने रख दी क्योंकि मुझे 12 बज गए थे। मैंने शाम को मशीन लगाई थी और 10 बजे तक मैंने सारे कपड़े वॉश किए। फिर उसके बाद ना खाना वाना खाया, हस्बैंड आ गए थे तो मैंने छोड़ दिए ऐसे ही। मैंने कहा सुबह ना मन जाएगी तो मैं सूखने डाल दूँगी। फिर उसके बाद फिर मेरे को पेट में दर्द हुई तो तबीयत ख़राब हो गई, फिर मैं फिर लेट गई। फिर उसके बाद हस्बैंड को लंच वगैरह नाश्ता बना के भेजा, तब मैंने कहा ना अब स्मेल सी आ रही है बहुत अजीब सी। और अभी बज गए हैं 2 बजने में 10 मिनट है। ये देखो छोटा बाबू, हस्बैंड का कच्चा सारे कपड़े फैले पड़े गाइस, देखो सोफे पे है। और ये देखो यहाँ ये इनका पटका मैंने यहाँ। काका देखो, काका काका का अंग प्रदर्शन हो रहा है, काका का अंग प्रदर्शन हो रहा है। तो बस मैं भी अब जा रही हूँ मन को लेने के लिए स्टैंड पे, वो आ गई है। फिर उसके बाद आके अभी मैं काम कर रही थी और लिटरली मैंने टाइम देखा तो मैंने कहा मैंने देखा मन के स्कूल का आने का टाइम हो गया, उसको लेकर आती हूँ। फिर उसके बाद नहाना धोना, कपड़े वगैरह चेंज करके सारा काम करेंगे। और बाकी तो झाड़ू पोछे बर्तन तो हो गया है, बाकी ये ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। आपके साथ दिन में जो भी होगा शेयर करूँगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कर चुके हैं तो थैंक यू। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना। तो चलो ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं। तो चलो निकलते हैं, मन को लेकर आते हैं। छोटे बाबू को मैंने बिठा दिया है, कार्टून देखेगी और मैं सीढ़ियों से उतरती हूँ। मुझे दहशत होती है बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं यहीं से गिरी थी, यहाँ से। मैं जैसे ये 4 सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से उतरी अपने वाली और यहाँ से शुरू होते हैं ना, तो 1 2 तीसरी सीढ़ी से मेरा ये वाला पैर जो है ना, ये वाला पैर ऐसे ट्विस्ट हुआ और मैं वहाँ जाके सीढ़ी पे मेरा सिर बजा और उसके बाद मैं सीधा नीचे ऐसे गिरी हूँ मैं। और जब से सीढ़ियाँ उतरती हूँ मेरे को दहशत हो जाती है कि मैं दोबारा से गिर ना जाऊँ, डर लगता है। और छोटे बेबी को लेकर तो मैं बिल्कुल भी नहीं उतरती। चलते हैं। आ ही ना रही हो, छुट्टियों के बाद बहुत टाइम हो गया ना, टाइम का अपना अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। वैसे मैं 1:50 पे निकल गई हूँ, देखो ऊपर से यहाँ से मुझे कोटी का। आप कहाँ हो? हाय करके दिखाओ, हाय चीची आ गई, चीची हाय चली गई अंदर, वो आ गई फिर से, हाय आ गई बस आ गई। तो मैं नहा कर आ गई हूँ और सच में शांति मिलती है नहा के। शाम का मैंने बात ले लिया, ठंडे ठंडे पानी से नहा लिया और पजामा टी शर्ट पहन लिया मैंने। तो बस अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। और छोटा बाबू उठ गया है, मन अभी सो रही है, उसको कह रही मैं उठ जा, स्कूल का जो काम है होमवर्क वगैरह है वो कर ले। और बस 2 मिनट करते हुए बच्चे उठते नहीं है। कंबल ले रखा है क्योंकि एसी चल रहा था, अभी बंद किया है। और वो छोटा बाबू लग गया है अपना उठते ही खाने पीने में, है ना? यस तो मैं भी बस अब चाय बनाऊंगी। चाय बनाते बनाते मन को उठाती हूँ। और उसने नहाया नहीं था, आके उसको नहलाने के लिए बोलती हूँ। और मोटर चालू हो गई है, ठंडा पानी भरता रहेगा, साथ के साथ मन नहा लेगी। और मैं बना रही हूँ चाय। और
मेरे नेल्स का डिज़ाइन आई थिंक आपको दिखा नहीं होगा लास्ट वीडियो में। तो इस तरीके का है, ब्राउन न्यूड है, उस पे स्पार्कल कलर का, मतलब स्पार्कलिश कुछ ऐसे उन्होंने टिप कर दिया है। और ये क्या कहते हैं इसको, रिंग फिंगर पे मैंने इस तरीके से ये फ्लावर बनवा लिया। तो सारा प्लेन प्लेन लग रहा था, मैंने कहा कुछ टच दे दो। और एकदम क्लीन है, साफ़ नेल्स होते हैं। मैं तो फ़िलहाल अपने नेल्स जो है अगर रखती हूँ तो साफ़ ही रखती हूँ, अदरवाइज़ नेल्स रखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप हाइजीनिक का ध्यान ना रखो तो। वेस्ट ऑफ मनी भी और हेल्थ के लिए भी आपका बहुत बड़ा नुकसान है। तो मन उठो बेटे, 2 मिनट देखो, फिर 10 मिनट से 2 मिनट हो गया, मैं उठ भी गई हूँ और नहा के भी आ गई हूँ, इसके 2 मिनट नहीं हो रहे। बच्चों का यही हाल है सच्ची, कोई हम 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, अब स्कूल शुरू हो गए हैं तो अब इसका बस यही है, शाम को सोएगी और उठेगी नहीं। तो स्कूल से आके सोएगी शाम को, पता नहीं तो ऊपर नीचे, पता नहीं क्यों मेरे वर्ड्स होते हैं, मुझे समझ नहीं लगता। कुछ भी बोलती हूँ सीधा बोलती हूँ, लेकिन निकलता उल्टा ही है मेरा, कुछ भी ऊपर नीचे वर्ड्स हो जाते हैं। तो चलो सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके बाद मुझे आज ना सेट करनी है छोटे बेबी की अलमारी, क्योंकि बहुत मैसी हो रखी है। अगर मैं दिखाऊँ ना तो एक भी जो कपड़ा है ना वो मिल ही नहीं रहा है, कुछ भी मिलता है उठा के उसको मैं पहना देती हूँ। और ये देखो सी, क्या मिलेगा इस तूफान भरी अलमारी में, पहनने को कपड़ा क्या मिलेगा बताओ। तो आज मुझे ये भी सेट करना है। पापा पापा अभी कहाँ से आ गए, पापा तो काम पे गए हैं। तो यहाँ पे हमारी चाय बन गई है, ये मन की है, ये मेरी है, ये काकी का दूध गर्म हो गया है, चीनी मिश्री डाल दी है और इसको कटोरी में ठंडी करके पिलाऊंगी। और अब से काके की चाय नो, काका नो चाय, नो क्रॉस, ओनली दूध, नो चीची चाय, काका दूध, मम्मी चाय, चीची चाय, काका बुबू। ठीक है, अब आपने चाय नहीं पीनी, आपके लिए अच्छी नहीं होती चाय। ओके, आप बुबू पीना, ठीक है। कर दो ए तो चाय बना लिया, मन गई है बिस्किट लेने के लिए, बिस्किट खाते हैं और चाय एंजॉय करते हैं। शाम की चाय के बाद अब मैं सीधा मिल रही हूँ आपको रात के डिनर पे। यहाँ पे बज रहे हैं 7। तो अब ना मैंने जैसे सोचा है, किचन में गर्मी लगती है ना, तो अपना डिनर टाइम में जल्दी करके 8 साढ़े 8 बजे तक फ्री होके बैठ जाऊँगी, ताकि खाना खाने से 1 घंटा पहले ना मुझे रेस्ट मिल जाए। तो 7 बजे के आसपास ना मैंने शुरू कर दिया था बनाना, और आज मैंने बनानी थी कड़ी। तो मैंने दोपहर को ही दही निकाल के रख दिया था बाहर, और उसमें थोड़ा सा डाल के रख दिया था नमक। अगर दही आपका खट्टा नहीं है ना तो उसमें नमक डाल के रख दो, तो 3 से 4 घंटे में दही खट्टा हो जाता है कड़ी के लायक। तो यहाँ पे फिर मैंने प्रिपरेशन बनानी करनी शुरू कर दी थी, और मैंने बैटर बना के रख दिया था, घोल उसको डाल दिया था मैंने कुकर में। तो सिंपली ही बनाई है मैंने, पहले दही को पतला किया है, अच्छे से फेंटा है ताकि उसकी जो मलाई है ना वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और उसमें बेसन डाल दिया है, बेसन डालने के बाद कुछ भी नहीं डाला इस बार ना, सिर्फ मैंने सिंपल ही जो घोल है ना वो डाल दिया है तेल के साथ जीरे में डाल के। उसके बाद फिर मैंने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए थे। पकोड़े बनाने के लिए बेसन है, 2 प्याज लिए हैं और अपने बेसिक मसाले डाल के उसको मैंने अच्छे से फेंटा है। मैंने एक वीडियो देखी थी कि आप जितना भी मतलब जो पकोड़े का बैटर होता है उसको अच्छे से फेंटोगे ना तो पकोड़े जो हैं उतने सॉफ्ट बनेंगे। तो मैंने कहा चलो एक बार ये वाली ट्रिक भी ट्राई करके देखते हैं। तो फिर मैंने अच्छे से ना फेंटना शुरू कर दिया पकोड़ों को। और मैंने ना कैमरा इसलिए पीछे रखा है क्योंकि खाना बनाने के टाइम पे ना फ़ोन अगर गैस के पास होता है ना तो ओवरहीट की वजह से ना फ़ोन मेरा बंद हो जाता है, इस वजह से कैमरा मैंने पीछे रखा है। और आपको वर्बली मैं इसलिए बता रही हूँ। और यहाँ पे तेल रख दिया है मैंने, और सरसों का तेल है, इसको अच्छे से मैंने जला लिया है। जला लिया इन द सेंस ये है कि सरसों के तेल को अच्छे से कच्चापन दूर कर लिया है, और उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा बैटर करके डालना शुरू कर दिया। और ये ना जैसे ही मैं बैटर डाल रही थी ना तेल में, ये फ्लोट हो रहे थे, तो इससे ये पता चलता है कि पकोड़े अच्छे बने हैं। और जब मैंने कड़ी खाई ना तो पकौड़े जो थे ना वो सॉफ्ट बने थे, बट इतने नहीं बने थे। हालाँकि मुझे थोड़ा-सा, अगर मैं नेक्स्ट टाइम और फेंटूँगी ना बैटर को तो पकोड़े और सॉफ्ट बनेंगे। थोड़े से हार्ड थे बट
ठीक है, खाने लायक थे। फिर उसके बाद मैंने एक-एक करके पकोड़े निकाल दिए और थोड़े से एक्स्ट्रा ही बनाए थे क्योंकि छोटे बेबी को दिए थे और मैंने भी अपने लिए 2 से 3 पकोड़े थे बचा लिए। और ये वाला जो मेरा फ़ोन है ना वो पीछे है, ज़ूम करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने फ़ोन गैस के पास रखा हुआ है। फ़ोन दूर है लेकिन ज़ूम कर रखा है और यहाँ पे मैंने एक-एक करके सारे पकोड़े अच्छे से निकाल दिए हैं। खाने के टाइम पे सॉफ्ट थे, पता नहीं क्यों कढ़ी में जब वो मिक्स हो जाते हैं ना तो हार्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद सारे जो बैटर था वो मैंने ख़त्म कर लिया, लास्ट राउंड भी मैंने डाल दिया पकोड़ों का। उसके बाद मैं अब तैयारी करूँगी तड़के की, तो यहाँ मैं काट रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और चॉप कर लूँगी। सिर्फ़ इसमें प्याज का ही जो है मैं तड़का लगाऊँगी। और मीनवाइल हमारी कढ़ी है ना वो भी 70 से 80% तक पक चुकी है। तो यहाँ पर अब टाइम आ गया है तड़का लगाने का, तो मैं प्याज चॉप करके तड़का लगाऊँगी और उसी में सारे जो मसाले हैं वो डालूँगी। और मैंने ये भी देखा है कि कढ़ी जब हम रखते हैं ना गैस पे तो तुरंत नमक नहीं डालना चाहिए, तुरंत नमक डालने से ना कढ़ी फट भी जाती है। तो जब तक आपकी कढ़ी में उबाल आता है ना उसके बाद ही आप नमक डालो। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने तड़के में मतलब प्याज डालना शुरू कर दिया है तेल में। और जब हमारे प्याज हैं जो पिंक हो जाएंगे ना उसके बाद हम डालेंगे उसमें लहसुन और साबुत धनिए को भी हमने कूट लिया है वो भी डाल देंगे। तो इस तरीके से तड़का डाल के हम कढ़ी में बनाएंगे तो कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी। और इस तरीके से मैंने बनाई है ना तो जेन्युइनली बहुत टेस्टी बनी थी, खट्टापन भी पूरा था और जो थिकनेस होती है वो भी अच्छी थी। तो बस यही वाला जो व्लॉग था मैंने आपके साथ शेयर किया है और अपनी कढ़ी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर किया है। बहुत बार मैं वैसे शेयर कर चुकी हूँ बट कई सब्सक्राइबर्स होते हैं जो इसी वीडियो में आते हैं नए सब्सक्राइबर, तो उनके लिए रेसिपी शेयर की है। और अगर आप नए हो चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। और यहाँ पे कढ़ी बन चुकी है, लास्ट मैंने तड़का भी जो था ना वो भी लगा दिया है अपना घी में देगी मिर्च डाल के साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिए और यहाँ पे हमारा डिनर हो गया है रेडी। जब हस्बैंड आएंगे तो मिलजुल के खाएंगे। तो टाइम हो गया है 8:15 का और जैसे कि आपने देखा कढ़ी बन गई है, चावल भी मैंने साथ साथ बना दिए हैं और 8 सवा 8 तक मेरा खाना बन गया है। छोटा बाबू वहाँ पे पकोड़े खा रहा है और मैंने भी अपने लिए 2 पकोड़े बचा लिए थे, खा लिया है। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।